कहते हैं कभी कभी एक इंसान पूरे सिस्टम से बड़ा हो जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसके नाम पर भारत की राजनीति में बहस भी होती है, उम्मीद भी और विवाद भी। अरविंद केजरीवाल एक इंजीनियर, एक आईआरएस अधिकारी, एक आरटीआई कार्यकर्ता और बाद में दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री। एक ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बना और वही नेता जब सत्ता में आया तो सबसे ज्यादा राजनीतिक हमलों का निशाना भी बना। तो चलिए जानते हैं आखिरकार कैसे भारत का पहला सिटिंग सीएम जेल गया और फिर वापसी की कोशिश में सब कुछ हार गया। बता दें कि 16 अगस्त 1968 हरियाणा के सिवानी में जन्मे अरविंद केजरीवाल का बचपन बेहद सादगी में बीता। माता पिता ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी और उसी का नतीजा था आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद उनका करियर एक सामान्य भारतीय युवा की तरह सेट था, लेकिन केजरीवाल का रास्ता सामान्य नहीं होना था। आईआरएस अधिकारी बनकर उन्होंने सरकारी सिस्टम को अंदर से देखा और यहीं से शुरू हुई उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल। सन 1995 में उनकी शादी सुनीता केजरीवाल से हुई। खुद एक आईआरएस अधिकारी, बेहद शांत, संजीदा और मजबूत महिला, 2 बच्चों के साथ ये परिवार हमेशा सुर्खियों में रहा। लेकिन केजरीवाल की हर लड़ाई, चाहे आंदोलन की रातें हो या जेल की सलाखों के पीछे बिताए दिन, सुनीता हर बार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही। साल 2000 के दशक की शुरुआत, दिल्ली की झुग्गियों में पानी, राशन और भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग। यही केजरीवाल ने शुरू की आरटीआई आधारित लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसने हजारों लोगों को पहली बार सरकारी जवाबदेही दिखलाई। साल 2006 में उन्हें मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, लेकिन इसी साल उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वे सिस्टम को बाहर से बदलना चाहते थे। साल 2011 पूरा देश जन लोकपाल की मांग को लेकर सड़कों पर था। अन्ना हजारे, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और उनमें एक चेहरा अरविंद केजरीवाल। ये वो दौर था जब एक आंदोलन ने राजनीति को चुनौती दी और उसी चुनौती से निकली एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, साल 2012 में। बता दें कि साल 2013 में केजरीवाल बने दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन 49 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। पूरा देश हैरान था। लेकिन साल 2015 आया और इस बार चुनाव ने इतिहास लिख दिया। आप 67 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, कांग्रेस 0। दिल्ली मॉडल की चर्चा देश भर में हुई। शिक्षा में सुधार, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली पानी सब्सिडी। साल 2020 में जनता ने फिर भरोसा किया और आप जीत गई। पंजाब में भी साल 2022 में आपने सरकार बनाई। केजरीवाल अपनी सबसे मजबूत स्थिति में थे, पर तभी कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। मार्च 2024 ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार कर लिया। पहली बार भारत का कोई बैठा हुआ सीएम गिरफ्तार हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाए ये चुनाव से पहले की गई मैच फिक्सिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी जमानत दी। वे प्रचार में लौटे, फिर 2 जून को दोबारा जेल चले गए। सितंबर 2024 से एक और जमानत पर केस अभी भी जारी है। जमानत के बाद उन्होंने एक झकझोर देने वाला बयान दिया, मैं तभी फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा जब जनता मुझे आदेश देगी, और 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। साल 2025 के चुनाव, आपको बड़ी हार। और वहीं केजरीवाल, जिन्होंने नई दिल्ली सीट 20,000 प्लस वोटों से जीती थी, उसी सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। ये केजरीवाल के राजनीतिक सफर की अब तक की सबसे दर्दनाक गिरावट थी। लोग कहते हैं सिस्टम से लड़ते लड़ते शायद वो सिस्टम का ही शिकार बन गए। भारत की राजनीति में कोई कहानी कभी खत्म नहीं होती और अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं, खामोश होने पर भी चर्चा में रहते हैं, हार कर भी लड़ाई जारी रखने का संकल्प रखता है। क्या वो दोबारा वापसी करेंगे? क्या उनकी पार्टी फिर से उठेगी? क्या जनता उन्हें दोबारा मौका देगी? इन सवालों का जवाब भविष्य देगा। लेकिन एक बात तो तय है, केजरीवाल भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। तो अरविंद केजरीवाल की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।